हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी गणेश जी का विसर्जन आपको कब करना है। दोस्तों, गणेश जी का विसर्जन हमेशा या तो 3 दिन में किया जाता है, या 5 दिन में किया जाता है, या 7 दिन में किया जाता है। लास्ट अब बचा है अनंत चतुर्दशी वाले दिन, जिसे हम 10वें दिन कहते हैं। तो 10वें दिन गणेश जी का जो विसर्जन है वो लास्ट होता है। दोस्तों, इसमें हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम गणेश जी को इतने धूमधाम से लाते हैं, विसर्जन क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, गणेश जी का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है। गणेश जी की मिट्टी का जो मूर्ति होती है उसका विसर्जन किया जाता है, क्योंकि अगर गणेश जी की मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसका दोष आपको बहुत बड़ा लग जाता है। इसी वजह से हम गणेश जी की जो पूजा है वो मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन गणेश जी से प्रार्थना की जाती है, हे गणेश जी, आप सब सदा यहाँ पे विराजमान रहिएगा, क्योंकि गणेश जी का विराजमान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो विघ्न हरता होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, गणेश जी का कभी नहीं करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। काफी लोग कहते हैं नहीं गणेश जी चले गए, गणेश जी तो कभी नहीं जाते, वो हमेशा आपके घर में विराजमान रहते हैं। बल्कि आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि आप सदा हमारे घर में विराजमान रहिएगा। तो दोस्तों, ये तो बात क्लियर होगी कि गणेश जी का विसर्जन होता है या नहीं। तो सिर्फ मिट्टी की मूर्ति का होता है। तो आपको क्या करना है, गणेश जी आपने विराजित किए होंगे, आपको गणेश जी को कुमकुम और चंदन का टीका लगाना है। फिर जो कलश होंगे उनको भी लगाना है। अगर आपने नवग्रह बिठाए हैं, जो कि चावल पे हम एक सुपारी रख के गणेश जी को बिठाते ना, उनको भी आपको सबको टीका लगाना है। रिद्धि सिद्धि को भी आपको इसी तरह से टीका लगाना है। रिद्धि सिद्धि को आप रोली का टीका लगाइएगा दोस्तों। तो ये सब करने के बाद आपको गणेश जो नारियल होता है उनको भी आप टीका लगाइएगा, क्योंकि नारियल की आपने कलश स्थापना की होगी ना, तो इसी वजह से नारियल को भी आपको टीका लगाना है। उसके बाद आपको उनको भोग लगाना है। भोग में दोस्तों सुन लीजिए, 21 लड्डुओं का भोग विशेष होता है। तो 21 लड्डुओं का आप उनको भोग लगाइएगा, बहुत शुभ होता है। उसके अलावा दुर्वा जो होती है, 21 दुर्वा लेनी है आपको। 21 दुर्वा आपको लेनी है और उसको इस तरह से बांध लेना है कलावे से। वो आपको गणेश जी को भोग लगाना होता है दोस्तों, क्योंकि गणेश जी को ये आप अपने बच्चों से चढ़वाइएगा। इससे करने से उनको मानसिक तनाव नहीं होगा। उनका जो जैसे होता है ना, मानसिक तनाव होता है, मन भटकता रहता है, तो वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो ये आप जरूर करिएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप गणेश जी को ये चढ़ाइएगा। उसके बाद सभी लोग, घर के जितने भी सदस्य हैं, सभी अपने हाथ से गणेश जी को भोग लगाएंगे। जितने भी सदस्य हैं घर में, तो सभी से आप भोग लगवाइएगा। सभी उनकी आरती करिएगा। आरती की जाती है, तो उस तरह से आरती करिएगा, ये प्रार्थना करते हुए कि गणेश जी बाबा आप सदा हमारे घर में विराजमान करिएगा। और ये जो गणेश चतुर्थी का दिन है, दोबारा से अगले साल आए और हमारे घर में आप इसी तरह से विराजमान हो। तो इस तरह से सभी को प्रार्थना करनी है। सभी लोग आरती करिएगा। गणेश जी को उसके बाद अर्घ दिया जाता है, तो आप सभी को अर्घ दीजिएगा। और आपने आरती करी है, आरती को भी अर्घ दिया जाता है दोस्तों। आपको क्या करना होता है, चौकी को थोड़ा सा हिलाना होता है इस तरह से। आरती भोग लगाने के बाद ही करिएगा ये सब। तो इस तरह से चौकी को इस तरह से हिलाइएगा। और उसके बाद गणेश जी को ऊपर ना विसर्जित वाले चावल होते वो उनके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। इसका मतलब होता है आपने गणेश जी को विसर्जित करने के लिए तो ये चावल आप चढ़ा दीजिएगा। सी के कलश के ऊपर भी चढ़ा दीजिएगा विसर्जन वाले चावल, तो सभी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको जो गणेश जी हैं उनको एक बाल्टी लेना है। अच्छा, मिट्टी के गणेश जी होनी चाहिए, पीओपी वाले मत लीजिएगा। पीओपी वाले गणेश जी लेंगे तो आपके घुलेंगे नहीं। और फिर आप बाहर भी करेंगे, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। तो मैं आपको पहले घर का बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, गणेश जी को लेके बाल्टी में उनको वो करना है। बाल्टी में थोड़ा सा इत्र डाल लीजिएगा, फूल डाल लीजिएगा, और ये सब डालने के बाद उनको वहां पे गणेश जी को उसमें डाल देगा। गणपति बाबा मोरया। तो इस तरह से हमें बाल्टी में उनको विसर्जित करना है। उसमें लड्डू डाल देने हैं, ठीक है, और जो चावल है वो डाल देने हैं। सारी चीजें उनको भोग के लिए मतलब दी जाती है ना, वो सब आप सब डाल दीजिएगा उनके यहाँ पे। अच्छा, और जो सुपारी होगी उनकी रिद्धि सिद्धि, उनका मैं आपको विशेष उपाय बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। आपके जो धन है टिकता नहीं है, और आपका धन गलत चीजों में लग जाता है, बहुत ज्यादा खर्चे आ जाते हैं, तो उसका बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी। तो आप ना वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो इस तरह से आपको वो कर लेना है। उसके बाद जो नारियल है, नारियल को आपको प्रसाद रूप में आप
ले सकते हैं, बच्चों को बांट सकते हैं। अच्छा, जो आपने 21 लड्डू का भोग लगाया उसका क्या करना है, थोड़ा तो आपने विसर्जित कर दिया, बाकी जो 21 लड्डू है वो आप बच्चों में बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में, ठीक है। अच्छा, जो चावल है, चावल को क्या करना है, चावलों को कभी भी चिड़ियों को मत डालिएगा, उससे क्या होता है उनका गर्भ नाश हो जाता है। चावलों को फिर क्या करना है, आपने तो जैसे अपने वो वाले चावल भी रखे हैं, जैसे नवग्रह वाले भी, और कलश के ऊपर भी चावल रखे होंगे, आपने अष्टदल कमल भी बनाया होगा, और दिए के नीचे भी रखे होंगे, तो वो आपको क्या करना है, वो आपको चावल सभी गाय माता को खिला देने हैं दोस्तों। और जो दुर्वा है उसका क्या करना है, आपको बता देते हैं। दुर्वा और जो सिद्धि है उनको एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा कि हे गणेश जी, हमारा जो धन है वो गलत चीजों में लग जाता है, ये गलत चीजों में ना लगे, जो भी हमारी विघ्न बाधा है वो सब दूर करिएगा। ये करते हुए अपनी तिजोरी में आप रख दीजिएगा इसको। लाल या पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं आप। कपड़े का क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप बाहर विसर्जित कर रहे हैं गणेश जी को, यानी जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, वैसे तो मना किया जाता है दोस्तों, लेकिन आप कर रहे हैं तो आप ये सब कपड़ा और जितने भी चावल वगैरह वो साथ में विसर्जित कर सकते हैं गणेश जी के साथ। थोड़े लड्डू जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि जब हम मेहमान को विदा करते हैं तो उनके साथ भोजन भी भेजा जाता है ना, तो उसके बाद उनको गंगा नदी में आप विसर्जित कर सकते हैं। जी के साथ ही आप अपने गणेश जी के साथ ही उनको ले जाइएगा, सब उनको वहां पे विसर्जित कर दीजिएगा, ठीक है। जल जो होता है उसका क्या करना है, जल को आप पौधों में चढ़ा सकते हैं। बाकी हल्दी सुपारी जो आपने करी है उसको आप दोबारा पूजा में भी यूज कर सकते हैं, या आप हल्दी को जैसे सब्जी बना रहे तो उसको कूट के डाल सकते हैं, और सुपारी को आप खा भी सकते हैं। जल को एक आप काम ही करिएगा, जल छिड़कने से, पौधों में डालने से पहले अपने घर में छिड़क दीजिएगा, टॉयलेट में मत छिड़किएगा, बाकी सभी घर में आपको छिड़क देना है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। मैंने आपको 2 उपाय बता दिया, एक तो आपके बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहा तो दुर्वा उनसे चढ़वाइएगा 21, बाकी जो दुर्वा, थोड़ी सी दुर्वा लेके, सारी दुर्वा नहीं रखनी है आपको पोटली में, थोड़ी सी दुर्वा लेके, जैसे 2-3 दुर्वा लेके वो आपको, और 2 सुपारी जो रिद्धि सिद्धि के रूप में आपने रखी होंगी वो लेके आपको अपनी तिजोरी में रख देना है, इससे आपके घर में बरकत होगी। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं दोस्तों कि घर में कैसे करना है और बाहर कैसे करना है। बाहर आपको इसी तरह से करना है, चावल वगैरह बस जो होगा वो आपका उसमें चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि गणेश जी का विसर्जन, अच्छा गणेश जी का विसर्जन 17 तारीख को किया जाएगा। तो दोस्तों आप कोशिश करिएगा, क्योंकि ये 16 तारीख को 3-3:30 बजे शुरू हो जाएगी, मतलब जो अनंत चतुर्थी है वो 16 तारीख को 3-3:30 बजे शुरू हो जाएगी और 17 तारीख को 11:44 तक रहेगी। तो इसी वजह इसलिए आप गणेश जी का जो विसर्जन है थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। बाकी आप टब में डाल दीजिएगा, आपके जो गणेश जी हैं वो घुल जाएंगे तो पौधों में आप डाल सकते हैं उनको। पीओपी वाली गणेश जी अगर आप लेके आए हैं तो प्लीज़ अगली बार मत लेके आइएगा। तो ये थी जानकारी गणेश विसर्जन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।